भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से प्रत्याशी पीसी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा में मतगणना प्रशिक्षण, बुधनी विधानसभा चुनाव परिणाम जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कांग्रेस की जीतने और बीजेपी के हारने का दावा किया। निकल कर आया नंबर ऑफ सीट्स की बात करें। मेरा आकलन तो हमेशा से एक ही रहा है, 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मैंने एक आध वीडियो आज सुबह देखा जो 175 बता रहा है और ये मान के चलिए एक किसी चैनल ने सर्वे करके बताया है कांग्रेस की लहर है। और इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि जिस समय दिवाली चल रही थी तो नेहरू नगर चौराहे पे पूजा के लिए दो लोग कमल के फूल बेच रहे थे और जैसे ही मुझे देखा कमल फूल, लेकिन बटन पंजे की दबेगी, वोट कांग्रेस को देना है। मैं सोचता हूँ ये उसका एक उदाहरण है जो देखते ही वो कर रहा है। तो ये एक लहर है, चारों तरफ कहीं भी देख लें आप इस समय। और जो बीजेपी कह रही ना जो कि हमारी मेजॉरिटी आएगी, अब कहना बंद कर देगी वो, अभी 30 तक और कहेगी, क्योंकि वो ये सोच रही कि इन सब का इफ़ेक्ट ये जो 3-4 जो चुनाव थे राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना, और ये ना पड़े, इसलिए इनकी स्ट्रेटजी थी केवल ये कि ये वो भी जान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और जितने इनके सर्वे हैं बीजेपी के वो बता रहे हैं 130-40 वो, लेकिन जो प्रैक्टिकल है ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि 114 नहीं 174 से ज़्यादा आई जिसे कोई खरीद फरोख्त न कर सके, ये स्टैंड करता है। और बाकी हम लोग जो है निगरानी सब जगह ईवीएम मशीनों की वहाँ कर रहे हैं। जब पहले दिन वो हुआ था तो मैं खुद गया था, मैं रात भर रहा हूँ और लॉक करके आए थे। और अब पहली बार बाहर से उसको देखा जाता था और अंदर ही हमारे लोग बैठे हैं लॉक के सामने, इसलिए उम्मीद है कि इसमें ये हेरा फेरी कर नहीं पाएंगे। ये केवल दबाव डाल रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं मेजॉरिटी में, जिससे केवल अधिकारियों पर दबाव रहे, तो मतगणना में अधिकारी कर्मचारियों पे दबाव रहे, इसलिए ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी। लेकिन ये खुद जान गए हैं कि अब इनकी सरकार नहीं बनने वाली। कल कमलनाथ जी ने वर्चुअली संबोधित किया, क्या क्या आपको कहा, और खासतौर से ये भी कहा गया कि इस बार डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। उनका बिल्कुल उन्होंने प्रोत्साहित किया और सही प्रोत्साहित किया कि हम लोग, जनता ने हमको वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया, ये वोट बदलाव का है। और एक जगह मैं 2-3 दिन पहले हरदा अपने गांव गया था, तो रास्ते में कुछ महिलाएं एक जगह मिली जो कमल पटेल का क्षेत्र था। तो मैंने पूछा वहाँ पे कि पैसा और शराब वगैरह सब बटे होंगे यहाँ पे बहुत, मंत्री चुनाव, बोले हाँ बटे हैं, हमने लिए भी हैं, लेकिन वोट कांग्रेस को डाला है। ये जब लोगों की मंशा हो तो मैं समझता हूँ कि स्पष्ट है कि जनता ने बदलाव के लिए दिया है और कांग्रेस को वोट दिया है। काउंटिंग के समय जिला प्रभारी जो हैं वो खासतौर से तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भी रहेंगे उम्मीदवारों के साथ, तो कहीं ना कहीं जो एक डर था कि कहीं ना कहीं बीजेपी घुसपैठ कर सकती है, इसलिए तमाम जिला प्रभारियों को कहा गया कि वो, ऐसा अंदेशा है क्या सर, दबाव बन सकता है क्या मतगणना में? नहीं, देखिए सबसे पहले तो जैसे ये पोस्टल बैलेट खुलेगा वहीं से कांग्रेस की हर जगह लीड शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो लीड शुरू होगी तो ये मान के चलिए कि कोई गड़बड़ी करने वालों की जो मंशाएं वो वहीं पर ध्वस्त हो जाएंगी। Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी,